हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 10 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC हो गया, इसके अलावा यूपी SI हो गया, यूपी SI RO है, ARO है, और उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती है, यूपी पुलिस है, लेखपाल वीडियो, यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए अगर आपको ग्रामीण परिवेश की ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इस ई-बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। इसमें जो उत्तर प्रदेश है ये किस स्थान पर रहा? तो उत्तर प्रदेश जो है इसमें 8वें स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीनी उत्पादन के जारी आंकड़ों में उत्तर प्रदेश की कौन सी रैंक रही? तो चीनी उत्पादन के जो आंकड़े अभी जारी किए गए उसमें जो उत्तर प्रदेश है ये दूसरे स्थान पर रहा। और पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा। और दोस्तों चीनी उत्पादन के जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो अक्टूबर 2021 से लेकर के सितंबर 2022 तक के ये पेराई सीजन होता है, तो इसमें जो है ये आंकड़े जारी किए गए हैं। तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश जो है इसमें दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर चीनी के उत्पादन में जो अनुमान है वो किसका है? तो वो है महाराष्ट्र का। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप ये दोनों PDF ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो PDF ई-बुक है इसमें हमने करंट अफेयर के साथ साथ यूपी GK के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी कवर किया है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अवनी लेखरा ने फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता? तो अवनी लेखरा ने जो है इसमें स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर A यहाँ पर करेक्ट होगा। और ध्यान रखेंगे कि टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने जो है कौन सा पदक जीता था? तो 10 मीटर की एयर राइफल पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने जीता था स्वर्ण पदक, और 50 मीटर की जो स्पर्धा थी उसमें इन्होंने जीता था कांस्य पदक। तो दोनों ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आज़ादी के अमृत महोत्सव डिजाइन के साथ सिक्कों की नई श्रृंखला लॉन्च की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, आलोक कुमार चौधरी किस बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, गोवा। अगला क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य में स्टेट बटरफ्लाई के रूप में घोषित किया गया? तो जो ब्लू ड्यूक तितली है इसे सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई के रूप में घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 की थीम क्या है? तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 की जो थीम है वो रही है टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। ऑप्शन नंबर A यहाँ पर करेक्ट होगा। और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस ये मनाया कब जाता है? तो ध्यान रखेंगे 8 जून को। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन फ्री जोन, ध्यान रखें कार्बन फ्री जोन जो है ये कहाँ पर बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, काशी विश्वनाथ धाम को। दोस्तों 8 जून 2022 को जो वाराणसी के मंडल आयुक्त हैं दीपक अग्रवाल, उन्होंने ये बताया
कि जो काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र है इसे कार्बन मुक्त करने के लिए मंदिर प्रशासन ने पहल शुरू की है और ये प्रदेश का ऐसा मंदिर होगा, पहला ऐसा मंदिर होगा जो पूरी तरह से कार्बन व धूल कणों से मुक्त होगा। प्रदूषण के स्तर को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने धाम क्षेत्र को कार्बन व प्रदूषण मुक्त करने के लिए एयर प्यूरीफायर लगाने का निर्णय किया है। ठीक, एयर प्यूरीफायर यहाँ पर लगाए जाएंगे। इसके लिए CSR फंड के तहत धाम क्षेत्र में 12 जगहों पर एयर प्यूरीफायर लगाए जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश का ये पहला ऐसा मंदिर हो जाएगा जो कि पूरी तरह से कार्बन मुक्त और धूल कणों से मुक्त होगा, यानी प्रदूषण मुक्त और कार्बन मुक्त। इसके लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो इसके लिए जो है इसे कार्बन मुक्त और प्रदूषण मुक्त करने के लिए इसे जो है एयर प्यूरीफायर यहाँ पर लगाए जाएंगे और जो काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र है ये पूरे क्षेत्र में यहाँ पर 12 एयर प्यूरीफायर लगाए जाएंगे ताकि यहाँ की जो पूरी वायु है वो शुद्ध रहे, यानी कार्बन मुक्त और प्रदूषण मुक्त। ठीक, तो ध्यान रखेंगे काशी विश्वनाथ धाम जो है प्रदेश का पहला ऐसा मंदिर क्षेत्र होगा जो कि पूरी तरह से कार्बन मुक्त होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस एरोस्पेस अपनी लखनऊ इकाई में किस वर्ष से नई ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2024 से। ब्रह्मोस एरोस्पेस अपनी लखनऊ इकाई में 2024 के मध्य से हर साल 80 से 100 नई ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन करेगा। दोस्तों DRDO यानी कि अनुसंधान एवं विकास संगठन राज्य की राजधानी में ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र स्थापित कर रहा है। ये हमने पहले भी आपको बताया था कि जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है ये लखनऊ में अपनी एक इकाई स्थापित कर रहा है और इसके स्थापित होने के बाद जो है 2024 के मध्य से हर साल 80 से 100 नई ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन जो है यहाँ पर किया जाएगा। कहाँ पर? लखनऊ इकाई में। दोस्तों ये जो लखनऊ इकाई में ब्रह्मोस एरोस्पेस स्थापित की जा रही है तो ये 200 एकड़ क्षेत्र में फैला है। ब्रह्मोस एरोस्पेस दुनिया की सबसे अच्छी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली का निर्माण करेगा जिसे ब्रह्मोस NG के रूप में नामित किया गया, जिसे पनडुब्बी, जहाज, विमान या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। तो इस तरह की जो है मिसाइल कौन बनाएगा? तो ये बनाएगा ब्रह्मोस एरोस्पेस और कहाँ पर? तो ध्यान रखेंगे लखनऊ इकाई में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो है कहाँ पर ब्रह्मोस एरोस्पेस ने अपनी इकाई स्थापित की है? तो ध्यान रखेंगे लखनऊ में ये स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में देश में IIT कानपुर किस स्थान पर रहा? तो IIT कानपुर की अगर बात की जाए तो जो IIT कानपुर है ये 5वें स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। QS रैंकिंग 2023 में जो IIT कानपुर है ये देश भर में 5वें स्थान पर रहा। वहीं संस्थान ने वर्ल्ड रैंकिंग में भी सुधार किया और 264वां स्थान जो है इस बार प्राप्त किया। यह संस्थान की पिछले 4 वर्षों में सर्वोच्च रैंक है। IIT बॉम्बे को पीछे छोड़ते हुए IISc बेंगलुरु जो है इस बार देश में पहले स्थान पर पहुंच गया। IIT कानपुर ने शोध व स्टार्टअप को लेकर अपनी रैंक में सुधार किया। QS हर वर्ष वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करता है। तो ध्यान रखेंगे इस बार जारी की 2023 की रैंकिंग QS रैंकिंग 2023, इसमें जो IIT कानपुर है ये देश में 5वें स्थान पर है। और वर्ल्ड रैंकिंग की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड रैंकिंग में भी जो IIT कानपुर है वो 264वें स्थान पर है। दोस्तों वहीं देश में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? तो ये ध्यान रखेंगे IISc बेंगलुरु जो है ये देश में पहले स्थान पर है QS रैंकिंग 2023 में। और जो IIT कानपुर है इसने शोध और स्टार्टअप को लेकर अपनी रैंक में सुधार किया है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे IIT कानपुर की रैंकिंग और जो देश में पहले स्थान पर संस्थान है IISc बेंगलुरु, इसका नाम भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप कहीं ना कहीं नोट कर लेना। आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि भारतीय टीम के जो दिग्गज बल्लेबाज हैं विराट कोहली, इन्होंने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम पर बनाया और इंस्टाग्राम पर इनके 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ फॉलोअर्स हो गए। वे इतने फॉलोअर्स वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं। वे फॉलोअर्स के इस आंकड़े तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हैं। ठीक,
अगर ये पूछा जाता है कि दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स पूरे किए, तो आंसर होगा विराट कोहली। और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए सभी खेलों में प्लेयर्स के तौर पर, तो जो विराट कोहली हैं ये तीसरे सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले खिलाड़ी हैं इंस्टाग्राम पर। दोस्तों विश्व भर में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले कौन से खिलाड़ी हैं, तो ध्यान रखेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये एक फुटबॉलर हैं और इंस्टाग्राम पर ये जो है सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले हैं। इनके कितने फॉलोअर्स हैं? 451 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं। कहाँ पर? इंस्टाग्राम पर। इसके बाद अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी, जिनके 334 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। ठीक, तो यहाँ से आपको सारी बातें ध्यान रखनी है कि जो विराट कोहली है इंस्टाग्राम पर इनके 200 मिलियन यानी 20 करोड़ फॉलोअर्स पूरे हुए और भारत में ये पहले व्यक्ति बन गए इंस्टाग्राम पर इतने फॉलोअर्स वाले। ठीक है, भारत में अभी तक कोई नहीं है जिनके 200 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर पूरे हुए हों। वहीं अगर क्रिकेट की बात की जाए कि दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं 200 मिलियन फॉलोअर्स वाले, इसके अलावा कुल मिलाकर के सभी खेलों में अगर देखा जाए तो दुनिया भर में ये तीसरे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स वाले हो गए हैं विराट कोहली इंस्टाग्राम पर। और पहले स्थान पर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि फुटबॉलर हैं, 451 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं। और दूसरे नंबर पर हैं लियोनेल मेसी जिनके 334 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ठीक, तो विराट कोहली के नाम पर ये सारी बातें यहाँ से आपको अच्छी से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो अभी जो है मिताली राज, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। जो मिताली राज हैं इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। सबसे पहले यहाँ पर आप इनकी इमेज देखिए, ये है मिताली राज जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। दोस्तों जोधपुर राजस्थान की ये रहने वाली हैं मिताली राज और ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हैं। मिताली राज, इनकी एज है 39 वर्ष और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। इससे पहले सितंबर 2019 में उन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास ले लिया, लेकिन एक दिवसीय यानी वनडे और टेस्ट क्रिकेट खेलना इन्होंने जारी रखा था। 16 साल की उम्र में मिताली राज ने 1999 में मिल्टन कीन्स में आयरलैंड के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। भारत सरकार ने उन्हें कौन कौन से अवार्ड दिए, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो भारत सरकार ने उन्हें क्रिकेट में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए 2003 में अर्जुन पुरस्कार उन्हें दिया गया। इसके बाद 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया और भारत सरकार ने उन्हें खेलों में उनके योगदान के लिए 2015 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। तो ये 3 अवार्ड हैं उनके नाम पर, आपको ध्यान रखनी है। ये बड़े अवार्ड हैं कि अर्जुन पुरस्कार इन्हें 2003 में दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 और 2015 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये जो है भारत की सबसे दिग्गज महिला क्रिकेटर थी और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ये कप्तान भी थी मिताली राज। इन्होंने जो है अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब दोस्तों मिताली राज से संबंधित कौन कौन से रिकॉर्ड हैं? दोस्तों इनके बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, तो उनको एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से रिकॉर्ड जो है मिताली राज के नाम पर हैं। तो पहला रिकॉर्ड, टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी। ठीक, अगला रिकॉर्ड, महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में सर्वाधिक रन बनाने वाली ये महिला है। ठीक है, महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में सर्वाधिक रन बनाने वाली। और दोस्तों इन्होंने कितने रन बनाए? तो 7000 प्लस इनके रन हैं किसमें? वनडे में। अगला रिकॉर्ड ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली ये महिला खिलाड़ी हैं और इन्होंने कुल मिलाकर के 6 वर्ल्ड कप खेले हैं। ठीक है, सबसे अधिक वर्ल्ड कप ये दुनिया भर में खेलने वाली जो है पहली महिला खिलाड़ी हैं। 200 वनडे मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ी, ध्यान रखेंगे आपकी मिताली राज हो जाएगा। 200 वनडे मैच खेलने वाली, अंतर्राष्ट्रीय T20 में 2000 रन बनाने वाली भारत की पहली खिलाड़ी व दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी ये बनी है 2000 रन बनाने वाली अंतर्राष्ट्रीय T20 में। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी हैं? तो ये भी मिताली राज, ध्यान रखेंगे मिताली राज। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाली। अगला रिकॉर्ड ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी फॉर्मेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला एवं दूसरी अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर। तो ध्यान रखेंगे मिताली राज के नाम पर ये सारे रिकॉर्ड हैं
और दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये सारे रिकॉर्ड इनके नाम पर आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, या फिर आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और सारे क्वेश्चन को आप जो है बार बार रिवाइज करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयरन मैन ट्रायथलॉन प्रतियोगिता को पूरा करने वाले पहले भारतीय रेलवे अधिकारी कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, श्रेयस जी होसुर। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये हैं श्रेयस जी होसुर। दोस्तों श्रेयस जी होसुर ये भारतीय रेलवे के पहले अधिकारी बने जिन्होंने दुनिया में सबसे कठिन एकल दिवसीय खेल आयोजन माने जाने वाले आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा किया। दोस्तों ये एक प्रतियोगिता है और ये जो है दुनिया की सबसे कठिन एक दिवसीय प्रतियोगिता मानी जाती है। इस प्रतियोगिता में क्या करना होता है, तो इसमें 3.8 किलोमीटर की तैराकी होती है, 180 किलोमीटर की साइकिल चलाना होता है, 42.2 किलोमीटर की इसमें दौड़ शामिल होती है। उन्होंने जर्मनी के हैम्बर्ग में इस कार्यक्रम को 13 घंटे 26 मिनट में पूरा किया। और जो ये श्रेयस जी होसुर हैं जो कि भारतीय रेलवे के एक अधिकारी हैं, इन्होंने इस प्रतियोगिता को जो है 13 घंटे 26 मिनट में पूरा कर लिया। ये सारे यहाँ पर जितने भी टास्क यहाँ पर दिए गए थे कि 3.8 किलोमीटर की तैराकी होगी, 180 किलोमीटर की साइकिल चलाना और 42.2 किलोमीटर दौड़, ये सभी इन्होंने पूरा कर लिया 13 घंटे 26 मिनट में। श्रेयस जी होसुर गैर वर्दीधारी सिविल सेवा के पहले अधिकारी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूरा किया, जिससे रेलवे के लिए बड़ा गर्व का क्षण बन गया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इनका नाम भी है जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि रेलवे के ऐसे पहले अधिकारी बन गए और इसके साथ ही गैर वर्दीधारी सिविल सेवा के भी ये पहले ऐसे अधिकारी बन गए जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूरा किया है। ठीक, तो नाम ध्यान रखेंगे, श्रेयस जी होसुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र यानी जियोलॉजिकल मैप जारी किया? तो अभी जो है चाइना ने चंद्रमा का एक नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। चीन ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र यानी जियोलॉजिकल मैप जारी किया। चीन का कहना है कि अमेरिका की तरफ से वर्ष 2020 में जारी की गई चांद की सतह की तस्वीरों से ज्यादा उसके नक्शे में जानकारी है। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार चीन के नए नक्शे में खड्डे एवं ढांचे नजर आ रहे हैं जो पहले कभी सामने नहीं आए। इससे चांद पर आगे अनुसंधान यानी रिसर्च में सहायता मिलेगी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में जो चीन है उसने चंद्रमा का एक नया मानचित्र जो है जारी किया है, जियोलॉजिकल मैप जारी किया है, जिसमें जो चंद्रमा है उसकी स्थिति काफ़ी बेहद साफ नज़र आई है। वहाँ पर खड्डे ढांचे आदि जो है नज़र आ रहे हैं। दोस्तों चीन से संबंधित ध्यान रखेंगे कि दुनिया की सबसे लंबी जो मेट्रो लाइन है वो कहाँ पर है, ये चीन के संघाई में है। और एक और ध्यान रखेंगे कि कृत्रिम सूर्य और कृत्रिम चंद्रमा बनाने वाला पहला देश कौन सा है, तो ये चाइना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने SMB साथी उत्सव पहल लॉन्च की? तो ये पहल व्हाट्सएप के द्वारा जो है लॉन्च की गई है। व्हाट्सएप ने SMB साथी उत्सव पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य छोटे व्यवसायों को व्हाट्सएप बिजनेस ऐप जैसे डिजिटल माध्यमों को अपनाने में मदद करना है। उत्सव ने जयपुर की जौहरी बाजार और बापू बाजार में एक पायलट के साथ पहल शुरू की, जहां 500 से अधिक छोटे व्यवसायों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। और ये जो पहल है ये जोश टॉक्स के सहयोग से शुरू की गई थी। SMB साथी उत्सव SMB साथी अभियान का ये दूसरा चरण है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि ये जो पहल है ये किसके द्वारा शुरू की गई, तो ये व्हाट्सएप के द्वारा शुरू की गई है। और अगर पूछ लिया जाए किसके सहयोग से शुरू की गई, तो ये जोश टॉक्स के सहयोग से शुरू की गई है। ठीक है, यहाँ से यही क्वेश्चन आपका बनेगा कि SBM साथी उत्सव पहल जो है ये किसके द्वारा शुरू की गई है, तो आंसर हो जाएगा व्हाट्सएप। दोस्तों व्हाट्सएप की अगर बात की जाए तो व्हाट्सएप के बारे में आपको ध्यान रखना है कि व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई। जो व्हाट्सएप हम सभी लोग यूज़ करते हैं इसकी स्थापना कब हुई, तो ये 2009 में व्हाट्सएप की स्थापना हुई। व्हाट्सएप के CEO कौन है, तो विल कैथकार्ट। ध्यान रखेंगे नाम इनका, विल कैथकार्ट जो है ये व्हाट्सएप के CEO हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है, तो इनका नाम भी ध्यान रखेंगे, जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन, ये व्हाट्सएप के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, मारुति सुजुकी ने किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा यानी 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, मानेसर में।
दोस्तों मारुति सुजुकी ने हरियाणा के मानेसर में एशिया का सबसे बड़ा यानी 20 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया। फर्म के अनुसार इस पहल से उत्पन्न ऊर्जा हर साल लगभग 67,000 कारों को बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा के समान होगी। कारोबार के हिसाब से एशिया का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट है। इस परियोजना के संगठन को प्रति वर्ष 28,000 मेगावाट बिजली प्रदान करने का अनुमान है। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मारुति सुजुकी है, मारुति सुजुकी ने जो है हरियाणा के मानेसर में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापित किया है 20 मेगावाट का। तो ये ध्यान रखेंगे, कहाँ पर? हरियाणा के मानेसर में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कॉलेज के छात्रों के लिए नालया थिरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु ने। तमिलनाडु की सरकार ने राज्य में कॉलेज के छात्रों के लिए नालया थिरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। दोस्तों ये जो नालया थिरन है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कल की क्षमता। इस कार्यक्रम में 50,000 कॉलेज के छात्र कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT डोमेन में ज्ञान के साथ प्रशिक्षण देंगे। उन्हें प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके समस्या समाधान पर कौशल प्रदान किया जाएगा। ये बहु एजेंसी कार्यक्रम नेस्कॉम, ICT अकादमी और कौशल विकास निगम द्वारा सह निर्मित किया गया। तो ध्यान रखेंगे, नालया थिरन कौशल कार्यक्रम ये जो है किस राज्य में शुरू किया गया है? तो तमिलनाडु में शुरू किया गया है। और इसके तहत क्या होगा? तो कॉलेज के जो छात्र हैं उन्हें जो है प्रौद्योगिकी का उपयोग, इसके साथ ही कंप्यूटर विज्ञान हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, IT डोमेन हो गया, तो इस सब के बारे में जो है उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नालया थिरन का मतलब क्या है, तो नालया थिरन का मतलब होता है कल की क्षमता। ठीक, और इस कार्यक्रम के तहत 50,000 कॉलेज के छात्रों को जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु से संबंधित है नालया थिरन कौशल कार्यक्रम। तो दोस्तों ये थे 10 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल का क्वेश्चन, हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 180 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों जो भारत है ये अंतिम पायदान पर रहा, यानी 180वें स्थान पर। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो यह है आज का क्वेश्चन, आईफा अवार्ड 2022 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।